मेरे पीछे स्क्रीन पर आप इस शख्स को देखिए। ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि मिस्र का सदर है जिसका नाम है अब्दुल फत्ताह अस-सीसी, और इधर यह है नेतन्याहू। दोनों आपस में बैठे हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र गज़ा पट्टी पर है, वहाँ के मजलूमों पर है। फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों से और ख़ास तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों से अपील की जा रही है कि गज़ा पट्टी की तुम मदद करो, फ़लस्तीनियों का साथ दो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि फ़लस्तीनियों का साथ दे सकते हो, तो कम अज़ कम इतना ज़रूर करो कि इसराइल से अपने रिश्ते ख़त्म करो, इसराइल से ताल्लुकात को ख़त्म करो, इसराइल की मदद करना बंद करो। लेकिन मिस्र का जो सदर है ये भी नहीं कर रहा है, बल्कि मिस्र से लगातार इसराइल को मदद दी जा रही है। मिस्र और जो इसराइल या गज़ा पट्टी का है उसकी सरहदें मिली हुई है। गज़ा पट्टी को अगर किसी भी देश से सबसे ज़्यादा मदद मिल सकती है तो इजिप्ट है, क्योंकि इजिप्ट की जो सरहदें हैं वो रफ़ा से गज़ा पट्टी से मिली हुई है, और गज़ा पट्टी के बाद इजराइल का एरिया आता है। और इजराइल का जो अपना मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, उस मंसूबे की जद में अगर कोई मुल्क सबसे पहले आएगा, किसी भी मुल्क को सबसे पहले इजराइल हड़पेगा, उस पर कब्जा करेगा, तो भी मिस्र ही है। इसलिए मिस्र के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फ़लस्तीनियों का साथ दे, अल-क़साम ब्रिगेड का साथ दे, हमास का साथ दे और इजराइल को कमज़ोर करे ताकि वो महफूज रहे। लेकिन 1973 की जंग के बाद मिस्र मुकम्मल तौर पर इजराइल के सामने झुक चुका है। सफारती रिश्ता इनका बढ़ता जा रहा है और अब हर तरह की मदद कर रहा है मिस्र इसराइल के लिए। पिछले दिनों एक बड़ी खबर सामने आई कि इजराइल में कोयला की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो मिस्र में दरख्तों को काटा जा रहा है और उन दरख्तों का कोयला बनाकर उसे इजराइल भेजा जाएगा, क्योंकि इजराइल को इसकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। उसके अलावा रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए गज़ा पट्टी इमदाद पहुँचती है। अब इस इमदाद के पहुंचने के जो सारे रास्ते हैं वो मिस्र के ज़रिए ही पहुंचते हैं। अब मिस्र अपनी तरफ से कोई शर्तें नहीं रखता, वो इजराइल के साथ डील नहीं कर पाता। इजराइल जब कहता है कि रफ़ा बॉर्डर को बंद रखो तो मिस्र उसको बंद रखता है। इजराइल अगर कहता है खोलना है तो खोला जाता है। तो मिस्र अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा है। और अब जो एक सबसे बड़ी खबर सामने आई हो ये कि 3 बिलियन पाउंड के लागत से एक माबद बनाने जा रहा है अस-सीसी मिस्र की राजधानी काहिरा में। काहिरा एक तारीख़ी शहर है, इल्म का मरकज़ माना जाता है, बड़े बड़े इदारे हैं, जामिया अज़हर मिस्र वहाँ है। अब वहाँ ये 3 बिलियन पाउंड के बजट से एक माबद बनाने जा रहा है, और 3 बिलियन पाउंड की जो रकम है वो इंडिया में बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखिए ये 3 बिलियन पाउंड से आप, और ये जो इंडियन करेंसी में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा, और आप इसको जोड़िए, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 3 खरब 16 अरब 43 लाख 2000, इस तरह की ये पूरी रकम हो जाती है इंडियन करेंसी में। तो इतनी बड़ी लागत से मिस्र वहाँ माबद बनाने जा रहा है। या आप रिपोर्ट भी देख लीजिए कि मिस्र की नई इंतज़ामी दारुल हुकूमत में अस-सीसी ने 3 बिलियन पाउंड की लागत से एक नया यहूदी माबद बनाने का ऐलान किया है, और ये सब काम अस-सीसी कर रहे हैं। तो वाकई शर्म आना चाहिए इनको कि जिस मौका पर ज़रूरत थी इनको गज़ा पट्टी को सपोर्ट करने की, उनका साथ देने की, लेकिन ये साथ देने के बजाय उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और इसराइल का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी।